कोपरगांव की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। सत्ता की इस जंग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक झटकों ने सत्ताधारी गुट की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से कोपरगांव के सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, अपात्रता यानी डिस्क्वालिफिकेशन। राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय अशोक नागरे ने बीजेपी की स्वीकृत नगर सेविका सोनल अमोल अजमेरी की नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने सीधे तौर पर उनकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते बुधवार को गौतम बैंक के हॉल में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट मुन्ना सैयद ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने बताया कि सोनल अमोल अजमेरे ने जो हलफनामा यानी एफिडेविट जमा किया था, उसमें खुद को संजीवनी सांस्कृतिक मंडल का सदस्य बताया था, लेकिन आरटीआई से मिले कागजात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चैरिटी कमिश्नर के दफ्तर के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2017 से इस संस्था ने कोई चेंज रिपोर्ट ही दाखिल नहीं की है। ऐसे में उसकी सदस्यता और उनके हलफनामे की कानूनी सच्चाई पर अब सवालिया निशान लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने इशारा दिया था कि 5 से 6 और नगर सेवकों की योग्यता की जांच की जाएगी और अब इस कार्रवाई के बाद सत्ताधारी खेमे में हड़कंप मच गया है। अब पूरे शहर की निगाहें प्रशासन के फैसले पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या इन आरोपों में वाकई दम है। कोपरगांव की जनता अब यह पूछ रही है कि क्या बीजेपी के उपनगराध्यक्ष जितेंद्र रणछोड़ अपनी दावेदारी बचा पाएंगे और क्या सोनल अजमेरे अपनी नगर सेविका की कुर्सी सुरक्षित रख पाएंगी। आने वाले चंद दिनों में कोपरगांव की सियासत में और भी बड़े धमाके होने की उम्मीद है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महानगरपालिका किंवा नगरपालिका परिषद क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि समाज कल्याण कार्यामध्ये गुंतलेल्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम 1950 खाली नोंदणीकृत समाजधिष्ठित अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून 5 वर्षाचा अनुभव असलेली व्यक्ती असेल। आता स्वीकृत नगरसेवकासाठी ह्या सोनल अमोल अजमेरे यांनी ह्या सेक्शन 4 प्रमाणे नामनिर्देशनाची जी अर्थ आहे ती 6 प्रमाणे त्या धारण करतात असं नामनिर्देशन भरून त्यांनी अर्ज दाखल केलेला आहे। आता सर्वात महत्त्वाची अट काय आहे की महानगरपालिका किंवा नगर परिषद क्षेत्रात कार्यरत असणारी ती समाज कल्याण कार्यामध्ये गुंतलेली मुंबई सार्वजनिक पब्लिक ट्रस्ट जी आहे, विश्वस्त संस्था जी आहे, त्याच्या खालची एक नोंदणीकृत संस्था असेल। आता ती नोंदणीकृत संस्था त्यांनी जी आहे ती दाखवली आहे संजीवनी सांस्कृतिक मंडळ सहजानंद नगर शिंगणापूर आणि ह्या पात्रतेमध्ये जे आहे स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की महानगरपालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीत कार्यरत असणारी संस्था कार्यरत असणारी। आमच्या अर्जदार जे आहे विजय अशोकराव नागरे जे वोटर आहेत, कोपरगावचे नागरिक आहेत, त्यांनी हे जो पिटिशन दाखल केलेला आहे त्यांचं असं म्हणणं आहे की ही जी संस्था त्यांनी दाखवली संस्था संजीवनी सांस्कृतिक मंडळ सहजानंद नगर ही शिंगणापूर हद्दीत, शिंगणापूर ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत आहे, शिंगणापूरला सहजानंद नगर सुद्धा हा भाग कोपरगाव नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट नाही। म्हणून त्यांनी जी 6 पात्रतेमध्ये जो अर्ज केला की महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत असणारी संस्था आहे तर ती ही अर्हता ते पूर्ण करीत नाही असं आमच्या अर्जदाराचं म्हणणं आहे। दुसरी बाब अशी की ह्या संजीवनी सांस्कृतिक मंडळाची जी घटना आहे त्या घटनेमध्ये स्पष्टपणे असं नमूद केलेलं आहे की ह्या संजीवनी सांस्कृतिक मंडळाच्या कार्यकारी मंडळावर कोणत्याही सभासदाची नियुक्ती होऊ शकेल, परंतु असा सभासद किमान 1 वर्ष मंडळाचा सभासद असला पाहिजे, तो संजीवनी सहकारी कारखान्याचा कायम सेवक असला पाहिजे। माझं असं म्हणणं आहे की सोनल अमोल अजमेरे ह्या ज्या आहेत आमच्या अर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे की त्या कोणत्याही प्रकारे त्या सभासद त्या संजीवनी सांस्कृतिक मंडळाच्या नाही आणि ह्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या कायम सेवकही नाही। त्यामुळे सोनल अमोल अजमेरे यांनी जी पात्रता म्हणजे स्वीकृत नगरसेवकासाठी जो काही अर्ज केलेला आहे ती अर्हता ते धारण करत नाही, म्हणून आम्ही हा सदरचा अर्ज केलेला आहे।